और ऐसे भी स्वदेशी आंदोलन में कार्यकर्ता हुए हैं। एक बड़े महान कार्यकर्ता जिनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, स्वदेशी आंदोलन के थे, उनका नाम था बाबू गेनू। मराठी व्यक्ति थे, महाराष्ट्र के थे, मुंबई में रहते थे। उन्होंने एक टोली बना रखी थी और वो टोली क्या करती थी, पूरे मुंबई शहर में घूम घूम के वो टोली ये पता करती थी कि विदेशी माल की कौन कौन सी गाड़ियां कहां कहां आ रही हैं, कहां कहां गाड़ियां आ रही हैं। क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में कुछ गाड़ियां चलने लगी थी, उनमें विदेशी माल भर भर के आता था बाहर से। तो बाबू गेनू और उनके सहयोगी कार्यकर्ता घूमते थे मुंबई में, रात को चौकीदारी करते हुए घूमते थे और पता करते थे कि कहां विदेशी माल की गाड़ी आई। और जहां उनको पता चला कि विदेशी माल की गाड़ी आई, बस वहीं गए और गाड़ी में आग लगाई, जला दिया उसको। ऐसा उनका काम था। एक बार तो क्या हुआ कि बाबू गेनू और अपने सहयोगी उनके कार्यकर्ताओं के साथ, मुंबई में आप जानते हैं ना बंदरगाह है, जहां पे पानी के जहाज आते हैं, तो विदेशों से माल उतरता है और विदेशों में माल भी जाता है। तो इंग्लैंड से विदेशी माल का लदा हुआ एक बड़ा पानी का जहाज आया, जिसमें हजारों टन माल लदा हुआ था। बाबू गेनू और उनके सहयोगियों को पता चल गया कि ये तो विदेशी माल आ रहा है। वो पहुंच गए बंदरगाह पे और पूरे बंदरगाह को घेर लिया उन्होंने, और उन्होंने संकल्प ले लिया और कसम खा ली कि इस एक भी विदेशी माल को हम यहां उतरने नहीं देंगे और बंबई शहर में घुसने नहीं देंगे। तो क्या हुआ आप जानते हैं, पानी के जहाज से माल उतारा जाता है, फिर ट्रकों में लादा जाता है, फिर वो गाड़ियों में लगता है, फिर उसके बाद वो गाड़ियां गांव गांव चली जाती हैं माल बांटने के लिए। तो ऐसा ही हो गया। तो बाबू गेनू ने क्या किया कि एक गाड़ी ऐसी ही विदेशी माल की भरी हुई जाने की तैयारी में थी, बाबू गेनू उसके आगे लेट गए और अंग्रेज उसको चला रहा था। तो अंग्रेज ने कुछ नहीं देखा और बाबू गेनू के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो स्वदेशी आंदोलन ने ऐसे ऐसे संकल्पवान कार्यकर्ता पैदा किए कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना विदेशी माल को शहर में जाने से रोकने के लिए गाड़ी के नीचे लेट गए और एक अंग्रेज ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ा दी और बाबू गेनू का स्वर्गवास हो गया, शहादत उनकी हो गई। ऐसे संकल्पवान स्वदेशी कार्यकर्ता पैदा हुए थे।